कितना जलता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लॉकर मिलना आसान है, पर दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना बेहद मुश्किल है। मौत के होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ है। ज़रा सोचो, अगर मौत न होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। वक्त भी यह कैसी पहेली दे गया, उलझने को ज़िंदगी और सुलझने को उम्र दे गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है जिम्मेदारी। बस एक बार पी लीजिए, पूरी उम्र थकने नहीं देगी। जिस इंसान की हर बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान से कभी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय गलत इंसान के साथ रहने के। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, पर जब एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमत नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहां आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में गालियां मां और बहनों को दी जाती हैं। तहजीब, अदब और सलीका भी तो कुछ है। झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। सच्चे दिलों का कदरदान हूं मैं, इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूं मैं। धोखे से कभी मत डरिए, ये खुद को तराशने का मौका देते हैं। जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है वह तुम्हारे राज भी दूसरों को बताता है। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का नहीं रहता। जब घर के फैसले करने के लिए बाहर वालों की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। कभी किसी को बीते हुए कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस यह तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए तो समझ लेना कि वह सबसे कीमती इंसान है। जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, और जो ज़्यादा समय तक टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख तो वह अतिथि हैं जो आएंगे और जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी ज़रूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को भी उतनी ही जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी माफ़ करने की उम्मीद तुम ऊपर वाले से रखते हो। आने जाने वालों ने सिखाया कि आने वाले भी जाने वाले हैं। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, न वाह वाह चाहिए। कैसे हो, कहाँ हो, बस इन 2 लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, वे स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे आपको वही देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। जब भी आपका साहस टूटे तो यह याद रखें कि चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहन करता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, लेकिन जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह मूर्खों में गिना जाता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे शिकार करने का शौक था। एक दिन वह अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वे काफी दूर तक गए और उन्हें प्यास लग गई। जंगल में उन्हें एक कुआं मिला। एक सैनिक ने देखा कि वहां एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति पानी पिलाने की सेवा कर रहा है। सैनिक ने उस वृद्ध से पानी मांगा, लेकिन वृद्ध ने कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। सैनिक ने यह बात जाकर मंत्री को बताई। फिर मंत्री उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, हमें प्यास लगी है,
कृपया एक लोटा पानी दे दीजिए। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने फिर से पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। जब राजा ने अपने मंत्री से पानी के बारे में पूछा, मंत्री ने कहा, वहां कुएं के पास एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ वहां गया और राजा ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है और गला सूख रहा है, क्या आप हमें थोड़ा पानी पिला सकते हैं? यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, राजन, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिला दूंगा। और उसने सम्मान से राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं और यह मेरे सैनिक और मंत्री हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर सैनिक और मंत्री शर्म महसूस करने लगे। इससे यह सीखने को मिलता है कि वाणी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बोलने की कला अच्छी है तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ हैं वे कल भी रहेंगे। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। यह आपकी योग्यता है जो उसे जलन का अनुभव करा रही है। मनुष्य अपने दुख से अधिक दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। अत्यधिक सोच विचार करके हम ऐसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जो वास्तव में कभी थीं ही नहीं। आस्था के साथ प्रार्थना करें, ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे जो आपने सच्चे दिल से मांगा है। विश्वास करते समय सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अपना समय किसी को देने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन दिया हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता। जीवन की यात्रा को प्रसन्नता से तय करें। मानेंगे तो आनंद है, नहीं तो समस्याएं तो हर दिन हैं। किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीदें लाता है और उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण थोड़ी सी प्रार्थना पर भी आपका हाथ थाम लेते हैं। हर किसी का समय कभी न कभी बदलता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। यह सोचकर कठिनाइयों का सामना करें कि चाहे धूप कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। दुनिया आवश्यकता के नियम पर चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी का गर्मियों में तिरस्कार होता है। इसीलिए आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन साथ देने के लिए सिर्फ भगवान ही आते हैं। एक दिन आपको समय से नहीं, बल्कि स्वयं से शिकायत होगी कि सुंदर जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर जो लोग शहद की तरह मीठे होते हैं, वही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अहंकार की सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं, उसी के पास हमें रुलाने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अपने अनुसार समाधान बताता है, इसलिए किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर लेना चाहिए कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए वह अनुभूति होती है। जिसे चाहकर भी न कहा जाए वह मर्यादा होती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और समय दोनों खराब करें? इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपी हुई सीख को याद रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं।
बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है के आगे और धन के आगे कभी मत झुकें। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता और कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा कर नहीं सकता। क्षमा मांगना तो नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में सब ठीक हो ही जाता है, और अगर ठीक न हो तो यह समझ लीजिए कि अभी अंत नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। मन अंधा होता है और इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को न बंद कर दीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं होता, बल्कि उसके उद्देश्य से होता है। आप जो कर रहे हैं, क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या आपके निजी स्वार्थ के लिए? मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। स्वयं को समझ लीजिए और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जीवन विज्ञान की तरह है, आप जितने अधिक प्रयोग करेंगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। हम सारी खुशियां कैमरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। वास्तव में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन यदि संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता रहता है। रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते तो हमें उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं होती। चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसी पर सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसीलिए जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है वह अंदर ही अंदर शत्रुता रख सकता है। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। लोभ एक ऐसी चीज है जो सबसे नीचे पड़ी होती है और लोग उसे उठाने में लगे रहते हैं। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम का वास्तविक अर्थ एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना और भावनाओं को समझना है। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करने से कोई लाभ नहीं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मार्गदर्शक कौन है। वाणी में बड़ी शक्ति होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्च भी बिक जाती है, जबकि कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वह उसकी सहन करने की क्षमता भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह उस परीक्षा में पास हो सके। अकेले खड़े होने का साहस रखें, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं देती। इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। हर व्यक्ति चाहता है कि सफलता खुद आकर उसके कदम चूमे।
सफलता केवल उनके कदम चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो सपनों के आकाश में उड़ते नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पर बैठे बैठे केवल सपने देखते हैं। सफलता खुद चलकर उनके पास जाती है जो लगातार प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने खुद को असफल मान लिया है, निराश हो चुके हैं, जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन सच यह नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए अपने अंतर्मन को जगाओ और आप देखोगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। समय नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को आप छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही समय है। समय हर बार आता है, पर वही समय बार बार नहीं आता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबोने को तैयार है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कुएं के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब का भी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा है तो वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब वह जीवन में नीचे जा रहा है। जीवन है तो लक्ष्य भी होंगे, लक्ष्य हैं तो रास्ते भी होंगे, रास्ते हैं तो बाधाएं आएंगी ही। मान लीजिए आपको एक काम करना है, आपको पर्वत की चोटी पर जाना है। अब रास्ते की फिसलन आपको कई बार गिराएगी, चट्टानें आपको कई बार छोड़ देंगी। ऐसे में आप क्या करेंगे? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार। वह उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता है। लेकिन पर्वत को कौन नष्ट कर सकता है? इसीलिए वह असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता है। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। अगर आप उस पर्वत को खोदने की बजाय उस पर सीढ़ियां बना दें तो आप आसानी से उसकी चोटी पर जा सकते हैं। यदि कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असलियत जान ली है। जिसके पास धैर्य की शक्ति है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप हंसते रहेंगे तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको स्वयं करनी होगी, क्योंकि दुख तो दुनिया में किसी भी कारण से आ सकता है। याद रखें, यदि बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत नहीं होने दी होती। हर रिश्ता एक पक्षी की तरह होता है। यदि आप उसे कसकर पकड़ेंगे तो वह मर जाएगा, अगर ढीला पकड़ेंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन यदि प्यार से थामेंगे तो वह हमेशा आपके साथ रहेगा। सीमेंट से सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए मजबूत होना। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो। वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। चेहरे की रंगत को देखकर दोस्त न बनाएं। तन का कालापन तो चलेगा, पर मन का कालापन नहीं।
जीवन का सारा खेल समय के हाथ में है। इंसान तो केवल अपनी भूमिका निभाता है। आपको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम चलने की तैयारी करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरो मत, जिंदगी में जो भी होगा वह एक नया अनुभव होगा। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। जिंदगी में हौसला कभी मत हारो, क्योंकि शायद हौसला ही तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा हो। सेवा सबकी करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि भगवान ही सेवा का सही मूल्य देते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं और मूर्ख बहाने बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सज़ा मिल रही है तो कुछ गलती ज़रूर हुई होगी। आप अक्सर उन्हीं लोगों से अपना मजाक उड़वाते हैं जिन्हें आपने अपने कमज़ोर पलों में सच्चाई सौंपी होती है। भगवान कभी कभी हमारे रिश्तों को खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी ज़िंदगी बर्बाद न कर सके। दुनिया में वही सबसे समझदार होते हैं जो जान चुके होते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। जीतता वही है जो लगातार कोशिश करता है। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है। भाग्यशाली वह होते हैं जो मिले हुए को अच्छा बना लेते हैं। मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। अगर मन जीत जाए तो वह आपका दुश्मन बन सकता है, और अगर आप मन को जीत लें तो वह आपका सच्चा दोस्त बनेगा। गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन उसमें सुधार सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। कभी कभी व्यक्ति न टूटता है न बिगड़ता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जब भी मुश्किलें आती हैं, परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति विश्वास करने वाले से भी ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि उसे एक अच्छे व्यक्ति को खोना पड़ता है। भलाई करते रहो, बुराई खुद ही दूर हो जाएगी। जिन्हें सपने देखना पसंद है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना पसंद है उन्हें दिन छोटा लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुनें, क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। मन एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी बोया जाए वह बढ़ेगा ही, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। गुस्से का मतलब केवल यह है कि आप किसी दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हैं। यदि आपके अपने ही लोग आपको बार बार अपमानित करते हैं तो उनसे दूर जाना ही सबसे बेहतर है। ज़रूरत से ज़्यादा समर्पण से लोग आपको कमज़ोर मानने लगते हैं। अपनी गलतियों को मानकर ही आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। ज़िंदगी में कठिनाई आने पर जितना मजबूत बनोगे उतनी ही ज़िंदगी आसान होगी। यही जीवन का सिद्धांत है। यदि कष्ट बड़ा है तो सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरकर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरकर चमकती है और सीप में गिरकर मोती बन जाती है। बूंद तो वही है, फर्क केवल संगति का है। यदि दूसरों के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या नर्क। इसलिए इस बात की परवाह ना करें कि कौन क्या कहता है, वही करें जो सही और सत्य है। समय वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वास्तविक वजन दिखा देता है। यह सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। रूठ जाने के बाद चाहे गलती किसी की भी हो, पहल वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पर बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफ़ी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। हम दूसरों की कहानियों से सीखने की कोशिश करते हैं, मगर अपनी कहानी को जीने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। जो उस वक्त भी सच्चा रहता है वही सबसे बड़ा इंसान है।
हर वह कदम जो तुम डरे हुए दिल से उठाते हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाता है। सिर्फ वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं जिन्होंने असफलता की कड़वी दवा पी है। तुम्हारे अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। इंसान को उसकी गलतियों से मत आंकना, उसकी कोशिशों से आंकना, क्योंकि वही उसकी असली पहचान होती है। हर किसी का सफ़र अलग होता है, इसलिए दूसरों की मंजिल से अपनी तुलना मत करो। जिंदगी में वही लोग सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं जो बिना कहे तुम्हारी परवाह करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो यह मत सोचो कि उसे पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। वक्त तो वैसे भी गुजर जाएगा। सवाल यह है कि तुम उस वक्त में क्या करते हो। सच्चाई यह है कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह ख़राब है। कभी कभी यह हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हम देख भी नहीं सकते थे। खुशी का असली मतलब यह नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह है कि तुम उन परेशानियों का सामना मुस्कुराकर कर रहे हो। हमेशा वह करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि अंत में वही चीज़ें मायने रखेंगी जो तुम्हें सुकून देती हैं। इंसान की सोच जितनी बड़ी होती है, उसकी परेशानियां उतनी ही छोटी लगने लगती हैं। सपनों का पीछा करते हुए रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, वे हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाती हैं, बशर्ते तुम सपनों का पीछा करना न छोड़ो। जो तुम्हारे साथ हंस सकते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर जो तुम्हारे आंसुओं को समझते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया पन्ना होता है। तुम चाहो तो उसे सिर्फ पलट सकते हो या फिर उसे ध्यान से पढ़ सकते हो। इंसान की ख्वाहिशें जितनी छोटी होती हैं, उसकी खुशी उतनी ही बड़ी होती है। जब हम हार मान लेते हैं तब भी दुनिया चलती रहती है। सवाल यह है कि क्या तुम दोबारा उठने का हौसला रखते हो। तुम्हारी परछाई भी सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक सूरज चमक रहा है। असली साथ वही देते हैं जो अंधेरे में तुम्हें खोजते हैं। कभी कभी हम इतने दूर चले जाते हैं कि लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। सवाल यह नहीं कि तुम कहाँ हो, सवाल यह है कि तुम किसके साथ हो। हम हर रोज़ जिंदा रहते हैं, मगर हर रोज़ जीते नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम चीज़ों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत समझते हैं। कभी किसी बच्चे की आंखों में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मासूमियत क्या होती है और क्यों हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तुम जितना अपने डर से भागोगे, वह उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा। अगर उसका सामना करो तो वह तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जिंदगी के असली मायने समझने के लिए तुम्हें कभी कभी अकेले सफ़र करना पड़ता है। भीड़ में जो मिलता है वह असली जवाब नहीं होते। लोग तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आखिर में वही हंसी तुम्हारी जीत की गवाही होगी। हर वह इंसान जो तुम्हारी मदद के लिए आता है वह फरिश्ता नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब से आते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, मगर उसे सुनने का वक्त बहुत कम लोगों के पास होता है। दिल का टूटना बुरा नहीं होता, ये तुम्हें उसकी कीमत समझा जाता है जिसकी तुम्हें कभी कदर नहीं थी। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वे अक्सर किसी काम की नहीं होती। हर सुबह एक नया वादा लेकर आती है, मगर उसे निभाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है। जिंदगी में वह सब कुछ नहीं होता जो तुम सोचते हो। जिंदगी में जो होता है वह उससे कहीं ज़्यादा होता है जो तुमने चाहा था। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं जिन्हें पूरा पढ़ने के बाद भी हम हमेशा कुछ नया ढूंढने के लिए पलटते रहते हैं। आज के समय में खुद को ज़रा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखो। न समझदार इंसान का दिमाग चलता है,
और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वह चालाक है, और वह कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज़ हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वह ना समझे तो फिर आप खुद को समझाओ। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कद्र नहीं की। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। मनपसंद लोग मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाएं तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो। ज़रूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है कि मनपसंद गाना बजा सको। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं होता। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। दिल के सच्चे रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज़ हज़ारों से होती है। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। जो आपको सच में चाहेगा वह आपसे कभी कुछ नहीं चाहेगा। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। चाय के साथ बिस्किट ने एक सबक तो दिया, अगर किसी में ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। बात मतलब की हो तो सब समझ लेते हैं, पर बात का मतलब समझ किसी किसी को ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे काम, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं ज़िंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी भी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो रर्थू आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज्य किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे से अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की यह बातें। गहर में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी ज़िंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है,
लेकिन अगर सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा ज़माना है! यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना सही है। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को न समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य करो, जो आपका अपना है आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह ज़रूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो, वाणी ही इंसान का गहना है। सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाते हैं, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकती, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। शायद इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझें मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट न करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देता है। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है।
उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह कई सालों तक दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कहीं और मिली थी। उस वक्त वृद्ध ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में थी। कुछ समय बाद वृद्ध ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे मोल था वो तुम लोग हैं। रिश्ते ही वह धागे हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं। जब तक यह रिश्ते मजबूत रहेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में खुशी और संतोष बना रहेगा। उस दिन के बाद से वृद्ध ने अपने रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू किया। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता, उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनता और हर पल आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत और शोहरत जीवन को सुखी नहीं बना सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते ज़रूर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी की असली खुशी रिश्तों में है। पैसा, शोहरत और संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति हमें अपने करीबी रिश्तों से ही मिलती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की असली पूंजी है। जो लोग मुझे गलत समझते हैं, उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। जिंदगी में कुछ लोग हमारी गलतियों को निकालते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि मन को शांत और धैर्य से भरपूर रखें, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। इस तरह के अनुभव हमें सिखाते हैं कि कुछ ने किया। अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हारने की हिम्मत रखते हैं, वे ही जीतने की कला को बखूबी जानते हैं। तरक्की केवल चाहने से नहीं मिलती, यह सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से हासिल होती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से केवल आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखारते हैं। यही वह सफ़ेद झूठ है जिसमें लोगों को वह नहीं करने दिया जो वे कर सकते थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल इजाज़त दे। अगर आपका दिल किसी काम को करने की इजाज़त नहीं देता, तो उसे हाथ न लगाएं। यह कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की यह कड़वी सच्चाई भी है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नज़रअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फ़र्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुबाब, वह पद और रुतबा कहीं नज़र नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपरी दिखावे से परे असली मूल्यवत्ता और असली पहचान तभी सामने आती है जब हम आत्म मंथन करते हैं। ऊपर वाला तो बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है कि जीवन में सच्ची संगति का महत्व क्या है। संगति वही होनी चाहिए जो हमें प्रगति की ओर ले जाए, न कि हमें हमारी राह से भटका दे। यदि कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका मतलब यही होता है कि यह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो।
यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफ़ी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी ज़रूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कि कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफलता और अमीरी के पीछे भागना छोड़ दें और अपने नसीब को भी सम्मान दें, क्योंकि बिना भाग्य के मेहनत अधूरी रह जाती है। किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। यह जिंदगी है, जीना सिखाया, बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, लेकिन बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूँ न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहना मेरे दोस्त। यहाँ लोग खुशियाँ छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। यही सच्चाई है कि खुद को सुधारना और अपनी दिशा को सही करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सूर्य जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। जीवन में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं।